वज्रासन, सुखा या पद्मासन में बैठेंगे। मेरुदंड सीधा, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पे स्मित हास्य और सभी हम प्रार्थना के लिए तैयार रहेंगे। आंखें सहजता से बंद रखेंगे, मेरुदंड को एकदम सीधा रखेंगे, आंखों को सहजता से बंद, चेहरे पे स्मित हास्य और हम प्रार्थना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना से हमारे शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है उसे हम अपने आप में फील करेंगे। हाथों का घर्षण, हाथ अपनी आंखों को देंगे और अगले सत्र का प्रारंभ करेंगे। आज सभी का इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। सभी को शुभकामनाएं। ओम से ओम। बहुत बहुत धन्यवाद बहन अर्पिता। और हर कार्य जो है प्रार्थना से शुरू किया जाता है, क्योंकि एक वाइब्रेशन बन जाता है प्रार्थना करने से, ओम बोलने से, ताकि हम उस कार्य को अच्छे ढंग से कर सकें। तो अभी हम शुरू करेंगे यौगिक जॉगिंग, या कहें वार्मिंग अप, और फिर सूर्य नमस्कार। तो आज मैं आप लोगों को वार्मिंग अप के रूप में अलग कुछ पीटी कराता हूं, आपका थोड़ा स्वाद चेंज करने के लिए। तो सब लोग अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएं। अपने कैमरे को एडजस्ट कर लें सब लोग। Am I visible? यस सर। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं यौगिक जॉगिंग। अभी देखने में आ रहा है कि बहुत सारे भाई बहनें समय से नहीं जुड़ रहे हैं। आज 8वां दिन हो गया। ये बात अच्छी नहीं है। चलो, काफी लोग जुड़ गए हैं, तो अभी शुरू करते हैं। जो जागेगा वो पाएगा। तो आज हम वार्मिंग अप में आपको एक अलग ढंग से पीटी कराएंगे, जिसमें शरीर के समस्त अंगों का इसमें भी व्यायाम होगा, और बहुत सारी चीजें जो हैं थोड़ा ऐसे चलते रहिए पंजे के ऊपर। बहुत सारी चीजें जो यौगिक जॉगिंग में कराई जाती हैं वही होंगी। तो मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? हाँ सर, क्लियर है। धन्यवाद। ऐसे कदम ताल करें, ऐसे ऐसे जितना हो सके उतना पैरों को उठाएं। जैसे स्काउट बच्चे जो हैं एनसीसी के या डिफेंस में जो कदम ताल कराया जाता है, चेंज, जंप अप,
ऑन द टोज ओनली, फुट प्लेसिंग फॉरवर्ड रियर, पैरों को आगे पीछे जंप के साथ। अब जिनका वजन ज्यादा भारी है वो ऐसे करें, ऐसे 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 ऐसे, और जो फिट है जंप के साथ ऑन द टो, 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 चेन आउट टुगेदर आउट। पैरों को बाहर खोल रहे हैं, घुटना सीधा, आउट टुगेदर आउट, आउट टुगेदर आउट, आउट आउट एंड चेंज। एक बार देखें, 1 2, फॉरवर्ड साइडवेज, फिर दोनों हाथ कंधे के लाइन, फिर ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं एक साथ। और जो आराम से नहीं, मतलब भारी वजन है या ये नहीं कर सकते, ऐसे 1 2 3 ये। तो आइए करते हैं शुरू। पीटी इन 3 मोमेंट्स, फॉरवर्ड साइडवेज अप, फॉरवर्ड साइडवेज अप, फॉरवर्ड साइडवेज अप, फॉरवर्ड sideways up, fast, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पैर सीधा, हाथ सीधे, चेन, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप, घुटने थोड़े से मुड़े हुए, मेरुदंड गर्दन सीधी। अब ऐसे गोल, ऐसे उसे कंधों से गोला बनाएंगे, शाबाश। फ्रोजन शोल्डर जो है उसके लिए बड़ा लाभकारी है, पूरा कंधों का व्यायाम हो जाएगा। उल्टा, कमर सीधी रखेंगे, आगे को झुकेंगे नहीं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चेन। आप एक बार देख के हमारे साथ करने लगो, रुकना नहीं है। अब अगला व्यायाम में दोनों पैर खुले हुए हैं, हमें आगे झुकना है। आगे झुकना है कहां से? कमर से, और डाउन, सांस भरते हुए अप। तो आइए कम से कम 3 बार करेंगे। डाउन अप, डाउन अप, डाउन एंड चेन। वॉच फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज। दोनों पैर खुले रहेंगे, लेफ्ट हाथ पीठ के पीछे, राइट हाथ ऊपर से ऐसे आएगा और इस पैर को स्पर्श करेगा, ऐसे पैर के आगे। 1 फिर दूसरी तरफ से 2 तो आइए हमारे साथ 3-3 बार करेंगे। स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट, 1 2 1 2 1 2 and change. Now touching the ground thrice and coming up on the fourth. पैर खुले रहेंगे, हाथ से, जिनका कमर में दर्द हो आगे ज्यादा नहीं झुकेंगे, और जिनको हर्निया हो ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे। जो फिट हैं कोशिश करेंगे हाथ से जमीन टच करेंगे 3 बार, और चौथी बार ऊपर उठेंगे। देखो एक बार, 1 2 3 पूरा शोल्डर का व्यायाम है, छाती का व्यायाम है, नीचे झुक रहे हैं तो कमर का व्यायाम है एक साथ। तो आइए 3 बार करेंगे कम से कम। अगर जमीन स्पर्श नहीं होती है तो कोई बात नहीं, जितना होता उतना ही करेंगे। तो शुरू करते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 1 press, 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 press and change. Now turn to the left, हाथ शोल्डर लेवल पे। एक बार देखेंगे और फिर हमारे साथ करेंगे। आप पंजा सामने, ऐसे दोनों पंजे, हाथ इधर। अभी कमर से केवल प्रेस करेंगे, ये छाती जो है घुटने के पास तक जाएगी, ऐसे 1
2 3 फिर दूसरी तरफ से देखिए 1 2 3 तो आइए आप भी हमारे साथ शुरू करेंगे। अब पैर खुले हुए, 1.5 से 2 फीट का फासला एज पर योर हाइट, हाथ कंधे की लाइन में, टर्न टू द लेफ्ट एंड प्रेस 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 डाउन 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 up 1 2 3 up 1 2 3 up press 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 down 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 and chin. Keep your right hand on the chest, left hand सीधा, watch. पूरा पीछे जाना है, ट्विस्ट करना है कमर को, 1 2 फिर 2 बार राइट हाथ से, 3 4 और 4 बार स्विंग करना है, 5 6 7 8 और फिर शुरू करना है। तो आइए, राइट हैंड ऑन द चेस्ट, लेफ्ट हैंड सीधा, टर्न टू द लेफ्ट। जितना आप टर्न कर सकते हो अपने शरीर को, कमर के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। 1 2 दूसरी तरफ से 3 4 5 6 7 8 राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट 1 2 3 4 लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट 1 2 3 4 राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट 1 2 3 एंड चेन। अब ऐसे सर्कल बनाना है, पूरा गोला। शुरू करिए, कम से कम 3 बार एंटी क्लॉकवाइज और 3 बार क्लॉकवाइज। अभी एक हाथ ऊपर, टर्न टू द लेफ्ट, 1 2 3 फिर दूसरी तरफ, 1 2 3 1 2 3 पर हाथ पूरा जमीन पहुंच जाए, 1 2 3 1 2 3 and change, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 and straight। अभी हाथ सीधा है, गुरु विकास क्रिया जिसको बोलते हैं, या हनुमान बैठक। तो आइए, 1 2 3 आप बिना आगे मुड़े हुए उठना है, 1 2 3 up 1 क्विक मिनट, 1 up 2 up 1 up 2 3 हाथ पीछे, एक हाथ की उंगलियों में दूसरे हाथ से पकड़ लें। ऐसे मैं साइड में होके दिखाता हूँ, पीछे नीचे झुकना है और पूरा शोल्डर को ये करना है। देखो एक बार ऐसे, 1 2 3 तो जितना आप अपने कंधों को उठा सकते हैं उतना उठाइए और पूरा हाथ ऊपर ले जाइए जितना जा सकता है, एज पर योर सामर्थ्य और क्षमता। स्टार्ट, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 प्रेस प्रेस
प्रेस एंड चेंज विद द जंप। सावधान, दोनों हाथ छाती के सामने। 1 2 3 4। अभी 2 बार ऐसे प्रेस करना है और 2 बार हाथ सीधा करके हथेली ऊपर और ऑन द टो, पंजे के ऊपर जाके। तो आइए करिए हमारे साथ शुरू। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 and change. Down, up, down, up, down, up, down, change। एक हाथ ऊपर, एक हाथ इधर, पैर के बीच में गैप नहीं, इसको बोलते हैं तिर्यक ताड़ासन। 1 2 3 अप, केवल कमर के ऊपर का पोर्शन से आप लेटरल बेंडिंग। 1 2 3 अप, 1 2 3 अप, 1 2 3 चेंज। पूरे कमर से गोला बनाइए, पूरी कमर रिलैक्स हो जाए। फिर दूसरी तरफ से उतनी ही बार। हाथ ऐसे कंधे के ऊपर। अभी लेफ्ट लेग और राइट नी, लेफ्ट नी और राइट एल्बो टच कराना ऐसे। 1 अल्टरनेट, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 एंड स्टे। अगर जिनका शरीर गर्म हो गया हो, बिल्कुल फिट हो गए हों, तो थोड़ा पूरी बॉडी का व्यायाम होगा, करें। अगर बॉडी गर्म नहीं है तो देखना ध्यान से, गिरना नहीं है। ये अल्टरनेट टो टचिंग। 1 2 1 2 1 2। अब नीचे बैठ जाइए ऐसे टो के ऊपर, और हाथ, या तो जो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं ऐसे अपने एक एंड पे बैठ जाएं और हाथ ऐसे कंधे के ऊपर वॉकिंग करें। 1 2 3, फिर वापस 1 2 3 ऐसे, और फिर जंप करेंगे यहीं से। 1 2 3, फिर उल्टा जंप 1 2 3 ऐसे। जंघाओं के लिए बड़ा अच्छा व्यायाम है। समय तो भाग रहा है, फिर भी हाथ का एक पहले 4-5 बार, या पहले अभी 4-5 डिप्स न लगा के पहले थोड़ा पूरी बॉडी को देखें कितना आपके अंदर लचीलापन आया है, उसकी परीक्षा लेते हैं। पहले ऐसे बैठ जाओ, दोनों घुटने बाहर। अभी एक पैर आगे और एक पैर पीछे, ध्यान रहे, कमर का ध्यान रखना, बहुत जोर से झटके मत मारना। पहले देख लो। 1, हमारा जब जंघा नीचे जा रहा तो मेरी छाती ऊपर उठ रही है, गर्दन ऊपर जा रही। 1 2 3, फिर उल्टा 1 2 3, फिर अल्टरनेट 1 2, फिर दोनों पैर एक साथ 1 2। तो आइए हमारे साथ शुरू करते हैं। कीप योर लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, राइट लेग पीछे। एक्सरसाइज विथ मी, स्टार्ट। 1 3 up, 1 2 3 up, 1 2 3 up, 1 2 3 and alternate 1 2 1 2, दोनों पर एक साथ 1 2 1 2। दोनों हाथ पीछे, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड। पूरा शरीर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है बाहर जाने दो, लंबा गहरा सांस लेते हुए। अभी आप करेंगे दोनों बॉडी वेट कंधों के ऊपर, दोनों पैर के हथेलियां जमीन पे, लेफ्ट लेग सीधा, राइट लेग मुड़ा हुआ। अब लेग शूटिंग फॉरवर्ड रियर 3 बार फ्रॉम ईच लेग, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6, फिर दोनों पैर एक साथ 3 बार 1 2 3 4 5 6।
अभी लेग अपार्टिंग 1 2 3 4 5 6। अभी जहां पैर है सीधा है वहीं पे बैठो, अपने नितंब को एड़ी के पास ले जाओ, रुको वहां, देखो आपके नितंब आपके एड़ियों को स्पर्श कर रहे हैं, कंधे के ऊपर बल आ रहा है और हिप ऊपर, नितंब ऊपर रहेगा, बैठना नहीं है जमीन पे, केवल 2 पैर और 2 हाथ जमीन पर रहेंगे। वापस वंस अगेन, आगे, वापस। अब बैठ जाओ, एक एक पैर मुड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों पैर एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैर एक तरफ, गर्दन दूसरी तरफ, 2 बार 3 बार, शाबाश। शाबाश। लास्ट हाथों का एक करेंगे, कुछ भी 5 7 10 अपनी मर्जी से, ऑन योर ओन कैपेसिटी। और हम करेंगे कौन सा? राम मूर्ति दंड, दोनों हाथ की अंगुलियां अंदर की तरफ, शाबाश। आराम से, अभी समय नहीं है इसलिए आपको रेस्ट नहीं दे सकते हैं, और हार्डली तो 10 मिनट पहले शुरू किए, तो 10 मिनट तो लगातार कर ही सकते हैं। अब करेंगे हम सूर्य नमस्कार। तो आ जाइए, तैयार हो जाओ, तैयार साथियों हो जाओ तैयार। हमारी तौलिया आगे, ठीक है, रहने दो, आगे खड़े हो जाइए, मंत्रों के साथ करेंगे। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। अभी हम करेंगे आसनों के साथ, तो आइए शुरू करते हैं आसनों के साथ। नमनासन, हस्तोत्तानासन या ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन, दक्षिण सुसंचालनासन, पर्वतासन, एड़ियां जमीन पे, नाभि को देखो, नितंब ऊपर उठा हुआ, साष्टांग आसन, शरीर का 8 अंग जमीन पे, कमर ऊपर, भुजंग आसन, वापस पर्वतासन, एड़ी जमीन पे, वाम अश्व संचालन आसन, लेफ्ट लेग दोनों हाथों के बीच में, पाद हस्तासन, दोनों पैर सीधा, हस्तोत्तानासन, सांस अंदर भरते हुए, और नमन आसन। अभी इसको सांस प्रश्वास की गति से करते हैं। पहला है नमन आसन, श्वास प्रश्वास की गति सामान्य, श्वास भरते हुए
ऊर्ध्व हस्तासन, श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन, श्वास अंदर भरते हुए दक्षिण हस्त संचालन आसन, श्वास बाहर छोड़ते हुए पर्वतासन, श्वास प्रश्वास की क्रिया सामान्य रखते हुए साष्टांगासन, श्वास अंदर भरते हुए भुजंगासन, श्वास बाहर छोड़ते हुए पर्वतासन, श्वास अंदर भरते हुए वाम अश्व संचालन आसन, श्वास बाहर छोड़ते हुए पाद हस्तासन, श्वास अंदर भरते हुए हस्तोत्थान आसन और श्वास प्रश्वास की क्रिया सामान्य रखते हुए नमन आसन। अब आइए गिनती से करेंगे हम, हमारा समय भी अब हो गया है, थोड़ा 2-3 बार गिनती से कर लें ताकि अपने आप को थोड़ा थका लें और ताकि आप आसन अच्छे से कर सकें। हमारी बहन इंतजार कर रही होगी। चलिए आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखते हैं कितने लोग हमारा साथ दे रहे हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लास्ट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आराम से मंच और माइक हैंड ओवर किया जाए बहन अर्पिता को, जो आगे की कार्रवाई कराएंगी। ओवर टू अर्पिता जी। सभी साधकों को ओम, सभी मेरे भाई बहनों को ओम। अभी इसके बाद की जो कार्यवाही है, जो आसन हमें करना है, वो आज मैं आपको बता रही हूँ। अभी आसन, अभी सर ने आपको एक्सरसाइज करवाई, सारी सूर्य नमस्कार करवाया और बहुत सुंदर तरीके से, अलग तरीके से योगिक जॉगिंग कराया। अब हम कुछ आसन करेंगे जो मोटापे के लिए और मधुमेह के लिए, डायबिटीज के लिए। अब सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि ये जो मोटापा है और ये जो डायबिटीज है, ये कोई बीमारी नहीं है। तो सबसे पहले अपने दिमाग में से ये निकाल दीजिए कि हम बीमार हैं, हमें शुगर है, हमें बीपी है या हम मोटे हैं। तो ये कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है जो हम योग से पूरी तरीके से सही कर सकते हैं। और अगर आप सुबह कभी आस्था चैनल देखते हैं तो हमारे स्वामी जी क्या करते हैं, इन सारी बीमारियों को 8 से 10 दिन में योग शिविर में, योगराम में ठीक कर देते हैं। तो सबसे पहले अपने मन में पूरी आस्था के साथ, पूरे विश्वास के साथ हमें योग और प्राणायाम करना है। अगर आप पूरी आस्था के साथ, विश्वास के साथ करेंगे तो 100% लाभ आपको प्राप्त होगा। अब ये जो हम योग कर रहे हैं, इस योग में एक विश्वास तो है बहुत अच्छा जो आपको रखना है। दूसरा, आपको ये 3 चीजें ध्यान रखना है। जब हम आसन करते हैं तो स्लो, स्टडी एंड इफेक्टिव, ये 3 चीजें ध्यान रखना है। और बहुत जल्दबाजी में कोई आसन नहीं करना है। हमेशा उस आसन में स्थिर बने रहने का प्रयत्न करना है और इफेक्टिवनेस हमारे आसन में आना चाहिए। इफेक्टिवनेस मतलब हम जिस बॉडी पार्ट के लिए काम कर रहे हैं, जैसे अगर हमें करना है शुगर के लिए, डायबिटीज के लिए, तो डायबिटीज कहाँ से उत्पन्न होती है? हमारे पेट में जो पेनक्रियाज है, इस पेनक्रियाज का एबनॉर्मल बिहेवियर। अब ये एबनॉर्मल बिहेवियर मतलब कभी ये तो इंसुलिन बहुत ज्यादा सीक्रेट करती है या कम सीक्रेट करती है। तो हमें अपना पूरा ध्यान कहाँ लगाना है कि हम
जो योगासन कर रहे हैं उससे हमारा पेनक्रियास एक्टिव हो रहा है। मन में पूरा यही विचार लाएंगे कि हमारा पेनक्रियास एक्टिव हो रहा है, हम इस पेनक्रियास के लिए काम कर रहे हैं और हम जो आसन करेंगे उस आसन से हमें पूरा पूरा फायदा मिलेगा। तो आइए ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं। पहला आसन जो है हमारा स्थिर कोणासन। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों पैरों को फैला के बैठना है। अब स्थिर कोणासन ये करते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं। हमारा जो ये पोर्शन है, साइड वाला पोर्शन, इस साइड वाले पोर्शन की चर्बी को कम करना है। ठीक है, तो कैसे करना है स्थिर कोणासन आपको, आपका एक हाथ, ये जो सीधा हाथ है ये आपका लेफ्ट लेग पे लगेगा और ये हाथ पूरा पीछे और पीछे की तरफ देखना है और अपनी अपनी क्षमता अनुसार करना है। 1 2 3 4, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 एंड रिलैक्स। अब अपनी अपनी क्षमता अनुसार जिसे और ज्यादा आपको ऐसा लगता है कि हम कर सकते हैं वो 50 की और फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी थकान लगती है तो आप रुक सकते हैं, अपने हाथों को पीछे रख के थोड़ा सा इस तरह से लंबी गहरी सांस लेना है और रिलैक्स करना है। ठीक है, अब हम दूसरा आसन करते हैं। दूसरा आसन हम करेंगे चक्की आसन। अब ध्यान से देखिए पहले एक बार चक्की आसन हमें कैसे करना है। ठीक है, अब समय के अनुसार अभी मैं जैसे आपको 50 बार करवाया, आप जब ये शिविर आपका खत्म हो जाएगा, जब आप घर पे करेंगे तो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार 50 से 100 बार भी आप ये स्थिर कोणासन कर सकते हैं। अभी देखिए चक्की आसन कैसे करना है। ये हम दंडासन में बैठे हैं, मेरुदंड अभी सीधा है, दोनों हाथों को फंसा के और पूरे आगे तक लाना है, अपने पैरों के अंगूठे तक, है ना, पीछे पीछे ऐसे ऐसे नहीं करना है ना, क्या करना है पूरे आगे तक, क्योंकि वर्कआउट किसके लिए कर रहे हैं हम, अपने पेट को कम करने के लिए। तो इस पेट के ऊपर ध्यान रखना है कि ये दब रहा है कि नहीं, नहीं तो क्या होगा, आप ऐसे ऐसे करोगे तो आप सो क्या आप ऐसे भी करोगे तो भी आपका ये जो पेट है नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है, पूरा आगे गोल घूमते हुए पीछे और फिर आगे, इस तरह से हमको करना है। ठीक है, पीछे भी आपको कम से कम 45 डिग्री तक तो जाना ही है। पूरा गोल घूमेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अभी 10 हम करेंगे उल्टी दिशा में, फिर से रिपीट करेंगे इसको उल्टी दिशा में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स। अगर आप कंटिन्यू 50 नहीं कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप 10-10 के राउंड में करिए और हमेशा आसन करते समय अपना मन प्रफुल्लित रखिए, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, क्योंकि आधी बीमारियां जो होती है वो स्ट्रेस से आती है। तो हमें दिमाग में मन में कोई स्ट्रेस नहीं रखना है, मन को प्रफुल्लित रखना है। जब आप यहाँ से शिविर में से बाहर जाके अपने घर पे ये सारी
योग क्रिया में चालू रखेंगे। आप म्यूजिक लगा के करिए, आप थोड़ा सा कुछ भजन लगा के करिए, कुछ भी करिए, लेकिन स्ट्रेस में मत रहिए, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो सबसे बड़ा कारण होता है मोटापे का और शुगर का। तो आइए एक बार और रिपीट करेंगे। दोनों हाथों को उलझा के आगे और पूरा गोल घूमते हुए पीछे और आगे। जब पीछे जाएंगे तो श्वास लेंगे, जब आगे आएंगे तो श्वासों को छोड़ेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अभी उल्टी दिशा में 1, हाथों की पोजीशन सीधी, 2 3, हंसते हंसते करना है, 4 5 6 7 8। कुछ लोग पीछे नहीं झुक रहे हैं, मुझे दिख रहा है यहाँ से, कुछ लोग पीछे बिल्कुल नहीं झुक रहे हैं, तो पीछे की तरफ जाना ही जाना है आपको। ऑब्जर्वेटिव थोड़ा ध्यान रखिए, मुझे कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो पीछे नहीं जा रहे हैं, तो पीछे अगर आप नहीं जाओगे तो आपका ये आसन इफेक्टिव नहीं रहेगा। एंड रिलैक्स। अभी अपनी क्षमता अनुसार आप इसको 50 बार 100 बार कर सकते हो, थोड़ा सा हाथ पीछे करके रिलैक्स। तो इसका सही तरीका जानना बहुत जरूरी है और मन में प्रसन्नता रखिए। अब हम इसका अगला व्यायाम करेंगे, अगला आसन करेंगे मंडूक आसन। अब ये 2 आसन से तो हमारा मोटापा जाएगा ही जाएगा। ये जो पेट के फैट्स है, अभी हमने इन दोनों आसन से क्या किया, अपने पेट का जो फैट्स है इसको कम किया। अभी हम क्या करते हैं, मंडूक आसन। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि हमें शुगर तो है ही नहीं, मंडूक आसन से तो डायबिटीज ठीक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर आसन के मल्टीपल फायदे होते हैं। तो पहला जो अपना आसन है मंडूक आसन, इससे आपका शुगर कंट्रोल होगा, साथ में क्या होगा, आपका जो पेट के जो फैट्स है ये भी आपके धीरे धीरे पिघलेंगे और खत्म होंगे। तो सबसे पहले दंडासन में बैठना है, दंडासन से धीरे धीरे वज्रासन में आना है। वज्रासन में बैठ गए। खाना खाने के बाद, रात को खाना खाने के बाद 10 मिनट आपको वज्रासन में जरूर बैठना है। अगर आप नीचे आप घूमने के लिए नहीं जा सकते हो, अगर आप रात को चहलकदमी भी नहीं कर सकते हो, तो कम से कम 10 मिनट आप वज्रासन में बैठिए, आपका डाइजेशन एकदम बढ़िया हो जाएगा। है ना, डाइजेशन कैसे बढ़िया होगा, जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो हमारे दोनों पैर ऐसे फोल्ड होते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन यहाँ जाने के बजाय पेट में जाता है और आपका जो डाइजेशन है वो सुधर जाता है। तो अब मंडूक आसन करेंगे। अब हर आसन में हमें कम से कम 1 मिनट तक रुकना है। ठीक है, हमारे स्वामी जी भी क्या कहते हैं, स्थिर सुख आसनम। तो स्थिर सुख आसनम मतलब जिस आसन में हमें सुख मिलता है, स्थिरता आती है, वह आसन हमें सुख देने लगता है। तो मंडूक आसन करेंगे। ये मंडूक आसन किसके लिए करना है, हमारे अंदर जो पैंक्रियाज है, जो एबनॉर्मल बिहेवियर कर रही है, उसको ठीक करने के लिए। अब हमारी जो पैंक्रियाज है ये राइट साइड में होती है, तो हमें क्या करना है, पूरा अपना ध्यान कहाँ लगाना है, मेरी पैंक्रियाज एक्टिव हो रही है और मेरा जो शुगर का प्रॉब्लम है वो खत्म हो रहा है। साथ में मोटापे के लिए भी आसन अच्छा है। तो वज्रासन में बैठ गए, दोनों हाथ आगे, मुट्ठी बंद करते हुए अपने नाभि के नीचे और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है। अपने बटक को ऊपर नहीं उठाना है और कुछ समय तक हम रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एंड रिलैक्स। अभी हमने 30 सेकंड किया। स्वामी जी कहते हैं
अगर आपको शुगर पूरी तरह भगानी है कंटिन्यू 5 मिनट्स तक करिए, लेकिन अभी चूंकि हम सीख रहे हैं आसन करना तो हम ब्रेक ब्रेक में करेंगे ताकि आपको एकदम से परेशानी ना हो। तो चलिए आइए एक बार और करते हैं। वज्रासन में बैठेंगे, हाथ आगे, मुट्ठी बंद करके अपने नाभि के नीचे और श्वास छोड़ते हुए आगे और आगे झुक के श्वास रोकना बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल गति से श्वास लेते रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 रिलैक्स। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप कंटिन्यू एक मिनट के करके 5 मिनट की कोशिश करिए, और जब आप और अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे, आपका जब दृढ़ संकल्प होगा कि मुझे शुगर की बीमारी को खत्म करना है, तो आप कंटिन्यू 5 मिनट्स तक भी इस आसन को करने में सक्षम हो जाओगे और 100% हो ही जाना है, हमें यही विश्वास लेके चलना। अगला आसन हम करते हैं शशक आसन। शशक आसन के लिए क्या करना है, जैसे वज्रासन में बैठे हैं। अच्छा, अगर किसी को घुटने की ज्यादा तकलीफ है, वह अगर वज्रासन में नहीं बैठ सकता है तो ये सोच के कि अगर वज्रासन में तो नहीं बैठ पा रहा हूँ तो मैं मंडूकासन नहीं कर पाऊंगा, मैं अपना शशक आसन नहीं, तो ऐसा नहीं है, आप सुखासन में बैठ के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना जरूर है ये आसन, चाहे आप वज्रासन में ना भी बैठ पाए, फिर धीरे धीरे आपके घुटने भी ठीक हो जाएंगे योगा करते करते और आप वज्रासन में भी बैठ पाएंगे। अब दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर। अगला आसन हम शशक आसन करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है, दोनों हाथों को घिसते हुए आगे और सिर को जमीन पे लगाना है। कुछ देर रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एंड रिलैक्स। धीरे धीरे ऊपर आना है। अभी शशक आसन का हम दूसरा फॉर्म करेंगे, दूसरा वेरिएशन। अभी आपका पूरा ध्यान कहाँ रहेगा, पेट पे, पेनक्रियास पे। ठीक है, अभी अपने दोनों पैरों में अंतर रखेंगे, दोनों पैरों को चौड़ा करेंगे, फैलाएंगे, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर। अब हाथ श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाना है, लेकिन अब क्या करना है, अपना चिन, अपनी जो ठोड़ी है इसको जमीन पे लगाने की कोशिश करना है। जिसका पेट थोड़ा बाहर निकला हुआ है, हो सकता है उन्हें थोड़ी परेशानी आए, लेकिन कोशिश जरूर करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एंड रिलैक्स। जिस तरह से आसन में गए थे उसी तरह से आसन से धीरे धीरे बाहर आना है। ये दो आसन हमने किए जो स्पेशली किसके लिए है, फॉर स्टिमुलेटिंग अवर हार्मोन, पेनक्रियास के लिए। अभी पेनक्रियास कुछ नहीं, हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन देता है। अभी पैरों को आगे करिए, थोड़ा रिलैक्स करिए, क्योंकि हम वज्रासन में बैठे थे और हमने 30 सेकंड के 2-2 राउंड के 1-1 मिनट का ये आसन किया, लेकिन आपको इसकी जो समय अवधि है ये धीरे धीरे बढ़ाती जानी है। अब इसके बाद एक बहुत अच्छा आसन है जिसे बोलते हैं योग मुद्रा आसन।
इसको करने के लिए हम बैठेंगे पद्मासन में। जो लोग पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिमाग में कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, लेकिन जो बैठ सकते हैं वो पद्मासन में जरूर बैठिए। जो सुखासन में आसन कर सकते हैं वो सुखासन में करिए। शुगर के लिए, मधुमेह के लिए, डायबिटीज के लिए सबसे अच्छा आसन। पद्मासन में बैठ गए, दोनों हाथ पीछे, एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ा, श्वास छोड़ते हुए आपके सिर को जमीन पर लगाना है। अब ये देखिए, ये दोनों जो मेरे पेड़ है ये पूरे पेट के अंदर जाएंगे, तो यहाँ जो हमारे ऑर्गन्स है, इन ऑर्गन्स को वाइब्रेशन मिलेगा और हमारी पेनक्रियास स्टिमुलेट होगी, सारे हार्मोन्स यहाँ पे एक्टिवेट होंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एंड रिलैक्स। ये हमने किया योग मुद्रासन। इसी का दूसरा रूप करेंगे। दोनों हाथों को हाथों में फंसा के अपने पेट पे रखेंगे, पेट को पूरा अंदर करते हुए। जो लोग पद्मासन नहीं लगा पा रहे हैं, कृपया करके सुखासन में कोशिश अवश्य करें। आगे झुकना है, श्वास छोड़ते हुए सिर को जमीन पे लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एंड रिलैक्स। अभी आपका पेनक्रियास भी एक्टिव हुआ और साथ में आपके जो पेट के जो फैट्स है, जो चर्बी है पेट की, ये भी कम हुई। तो मल्टीपल फायदे हैं इसके। तो अपना ये योग मुद्रा आसन, पैरों को थोड़ा रिलैक्स करिए और हम अब जाएंगे अगले आसन की तरफ। अगले आसन में जाने से पहले अभी हमने क्या किया, देखिए 4 आसन में आगे आगे झुकने का काम किया है। हमेशा हम अपनी कमर को आगे झुका रहे, पीठ को, तो हो सकता है कि बार बार आगे झुका के थोड़ा सा जो हमारी कमर है ये आगे की तरफ बेंड होने के कारण थोड़ा सा स्ट्रेच आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, कुछ समय के लिए 10 सेकंड के लिए अपने कमर को पीछे की तरफ झुकाइए। कैसे करेंगे, पीछे की तरफ अपने घुटने पे खड़े रहेंगे, हाथों की घड़ी करेंगे, हाथों की घड़ी करना है और अपने घुटने पे खड़े रहेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। इसको हम अर्ध उष्ट्रासन भी कह सकते हैं या अर्ध चंद्रासन भी कहते हैं। पीछे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। कुछ समय के लिए करना है एंड रिलैक्स। ये क्यों किया आसन हमने, क्योंकि हम जब बार बार आगे झुकते हैं तो एक बार आपको पीछे झुक के अपने मेरुदंड को बैलेंस करना है। ठीक है, जो लोग पूर्ण उष्ट्रासन कर सकते हैं वो लोग करिए, अदरवाइज अगर आपको कोई परेशानी है, आप नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं। कैसे करेंगे पूर्ण उष्ट्रासन, इधर अपने घुटने पे खड़े रहेंगे और हाथों को ऊपर से ले जाते हुए पीछे की तरफ। थायराइड के लिए सबसे अच्छा आसन, कमर दर्द भी अच्छा होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 एंड रिलैक्स। इसको कहते हैं पूर्ण उष्ट्रासन। तो जब भी हम कोई आसन आगे झुकने वाले करते हैं तो एक आसन आपको पीछे झुकने वाला अवश्य करना चाहिए। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम अगले आसन की तरफ जाते हैं। अगला आसन है हमारा वक्रासन। कैसे करेंगे वक्रासन, सबसे पहले अभी हमने अपने यहाँ सेंटर पेट के लिए काम किया, अब हम अपने साइड मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। वक्रासन से पूरा ट्विस्ट करेंगे,
तो क्या करेंगे, पहले राइट लेग को फोल्ड किया, अभी राइट लेग हमने फोल्ड किया है, जो पैर फोल्ड किया है वही हाथ पीछे जाएगा, उस हाथ को पीछे रखेंगे, दूसरा जो लेफ्ट हाथ है इसको गोल घुमाते हुए इस पैर को थोड़ा सा पुश करते हुए अपने लेफ्ट पैर के घुटने को पकड़ेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे, राइट साइड को पीछे की तरफ, जो हाथ पीछे है उसी को देखेंगे, कुछ समय रुकेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, रिलैक्स। अभी हम करेंगे लेफ्ट लेग से, लेफ्ट लेग को पास में लाएंगे, पूरा पास में अपने छाती से चिपका लेना है, इसको चिपका लेना है। अभी लेफ्ट लेग मैंने चिपकाया है इसलिए लेफ्ट लेग पीछे जाएगा, और बहुत ज्यादा पीछे इस तरह से नहीं जाना, थोड़ा सा पास में ही रखना है हाथ को, इसे पूरा पीछे जाओगे तो ये गैप हो जाएगा, देखिए अपने जो पैर है और छाती के बीच में गैप हो जाएगा, तो गैप नहीं आना चाहिए, तो इसको आपको चिपका के रखना है, थोड़ा पीछे जाना है, राइट हैंड को ट्विस्ट करते हुए पैर को थोड़ा सा धक्का मारते हुए अपने राइट लेग को पकड़ना है, राइट लेग के घुटने को, और पीछे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड रिलैक्स। जिस तरह से आसन में गए थे उसी तरह से आसन से आपको बाहर आना है। यह हो गया हमारा वक्रासन। अब बहुत सुंदर आसन है, अपने कमर को कमर बनाने के लिए, कमरा नहीं बनाना है, जिसका ये बहुत गहरा ज्यादा है उसको ये आसन जरूर करना चाहिए, साथ में ये डायबिटीज वालों के लिए भी बहुत बढ़िया आसन है, तो अपने पूरी बॉडी को शेप में लाना है तो ये वक्रासन जरूर करना है। और हम करते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन। अभी क्या करना है, अपना राइट लेग फोल्ड करके और अपने बटक अपने हिप्स के नीचे से रखना है, इसके ऊपर बैठना नहीं है, सिर्फ उसको रखना है, और अपने लेफ्ट लेग को उठा के इसे पास में रखें। मेरा वीडियो क्लियर दिख रहा है सबको? ये जो पैर है, ये पैर हमने सिर्फ अपने इधर साइड में रखा है हिप्स के नीचे, और इस पैर को फोल्ड करके साथ में। अभी जो पैर मेरा ऊपर है उसी पैर के अगर वाला हाथ पीछे रखना, और सीधे हाथ को फोल्ड करते हुए थोड़ा सा पैर को धक्का मारते हुए, या तो आप घुटने से पकड़िए, या फिर अगर आपके हाथ लंबे हैं, अगर आपकी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप इस तरह से पैर को पकड़ सकते हैं, और जो हाथ पीछे है उसी की तरफ देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड रिलैक्स। जिस तरह से आसन में गए थे उसी तरह से आसन से बाहर आना है। अभी दूसरे पैर से करेंगे, अपना दूसरा पैर बटक के नीचे साइड में रखेंगे, नीचे भी नहीं थोड़ा साइड में रखेंगे, इसके ऊपर बैठना नहीं है, और अपने दूसरे पैर को ट्विस्ट फोल्ड करते हुए रखना है। जो पैर आपका ऊपर है वही हाथ आपका पीछे जाएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान रखिए, जो पैर मेरा ऊपर है वही हाथ पीछे, दूसरे हाथ से इसको थोड़ा धक्का मारते हुए या तो आप घुटना पकड़िए, या दूसरे अपने पैर का जो आपका एंकल जॉइंट है उसको भी पकड़ सकते हो। पूरा ट्विस्ट आएगा आपके शरीर में, देखिए पूरा आपके जो बॉडी का वर्कआउट हो रहा है, ये वर्कआउट पेट में हर एक छोटे छोटे माइक्रो जो आपके ऑर्गन है उस पे जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड रिलैक्स। जिस तरह से आसन में गए थे उसी तरह से आसन से बाहर आना है।
थोड़े से पैरों को फैलाइए और पैरों को रिलैक्स करिए। ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, इसलिए हम अगले आसन पर चलेंगे, पश्चिमोत्तानासन। ठीक है, अभी पश्चिमोत्तानासन में भी पूरा आपका जो वर्कआउट है ये पेट के लिए। तो ऐसा कहा जाता है योग में कि जिसको पश्चिमोत्तानासन 100% अच्छे से आ गया, उसको कभी डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन थोड़ा सा कठिन है आसन, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा लगती है, तो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताती हूँ, जिस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका पश्चिमोत्तानासन जल्दी हो जाएगा। अभी 8 से 10 से 15 दिन में नहीं हो पाएगा ये, इसके लिए आपको रोज 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 प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो क्या है इसका तरीका, आप पहले अपना लेफ्ट लेग फोल्ड कर लीजिए और राइट लेग को आगे रखिए, एक एक पैर से करेंगे, और जब हमारी पूरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बन जाएगी तब हम दूसरे पैर से। दोनों हाथों को ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे, जिसकी जितनी क्षमता है उस हिसाब से करना है। और ऐसे 10 बार रिपीट करिए, 1 2 3, ज्यादा से ज्यादा नीचे जाने की कोशिश, 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे धीरे आप जब हर एक स्ट्रोक में नीचे जाएंगे तो अपना सिर जो है वो घुटने से लगाने की कोशिश करते रहना है। तो कोशिश करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि आपका पूरा शरीर आगे और आपका जो सिर है ये घुटने से टिक जाएगा। तो ये आपका प्रैक्टिस करते करते आएगा। ऐसे ही हम दूसरे पैर से करेंगे, सीधे पैर को फोल्ड करेंगे, लेफ्ट लेग आगे, दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 एंड रिलैक्स। आपका जो स्पाइनल है ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा। जिसको कमर दर्द है वो थोड़ा स्लो स्लो करें। अभी हम दोनों पैर से करेंगे। अब क्योंकि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी एक एक पैर से हो गई ना हमारी, अब अपन दोनों पैर से कर सकते हैं। दोनों हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे, 1, पूरा नीचे आने की कोशिश करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और रिलैक्स। जब आप घर पे करेंगे प्रैक्टिस शिविर के बाद, तो आप अगर अपने पेट के फैट्स कम करना चाहते हो, शुगर को भगाना चाहते हो, तो इसको अपनी अपनी क्षमता के अनुसार 20 25 30 बार 50 बार आप कर सकते हैं। तो चलिए हम अगला आसन अब करते हैं, जो हमें पेट के बल लेट के करना है। पेट के बल लेटेंगे। सर मेरा वीडियो क्लियर दिख रहा है? पेट के बल लेटना है हमको, और पहला आसन हमको करना है मकर आसन। ये मकर आसन मैं आपको दोनों पैरों के तलवे आसमान की तरफ, और अपना जो हाथ है ये हाथ अपने थोड़ी पे चिन पे रखेंगे, और पहले एक एक पैर को उठा के अपने बटक से लगाने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोशिश करिए कि पैर पूरे बटक से टच हो जाए। अभी दोनों पैरों से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अब इसमें रिलैक्सिंग आसन कौन सा है? सोने में पेट के बल आप दोनों हाथ ऐसे करके ऐसे लेते, इससे आपका जो शरीर है वो रिलैक्स होगा। चलिए अभी अगला आसन हम करेंगे अर्ध भुजंगासन। दोनों हाथों को अपने कंधे के साइड में रखना है और
दोनों पैरों की पोजीशन देखिए मेरी, दोनों पैरों के तलवे आसमान की तरफ है, अपनी चिन मेरी जमीन पे है, श्वास भरते हुए आधा ऊपर उठना है। अभी यहाँ पे आपका जो बॉडी अवेयरनेस है वो कहाँ जाएगा? आपका बॉडी अवेयरनेस इस लोअर बैक पे जाएगा। ये लोअर बैक पे स्ट्रेच मिलता है, इसलिए हमें इस आसन में रुकेंगे तो हमारा पूरा अवेयरनेस लोअर बॉडी लोअर जो बैक है वहां जाना चाहिए। श्वास भरते हुए ऊपर कुछ देर रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलैक्स। अभी इस भुजंगासन का उपयोग हम कर सकते हैं वजन को कम करने के लिए। अभी हमने जो 20 सेकंड का किया उससे हमारा लोअर बैक की प्रॉब्लम खत्म हुई। अभी हम करेंगे इसको वजन कम करने के लिए, तो जल्दी जल्दी करेंगे, एक अपनी अपनी क्षमता से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और रिलैक्स। समय कम है, अदरवाइज आप कर सकते हैं उसको 50 बार 100 बार। थोड़ा सा रिलैक्स, ज्यादा रिलैक्स नहीं करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। और हम अब बढ़ेंगे अपने अगला आसन, पूर्ण भुजंगासन। दोनों हाथों को आगे की तरफ, हाथ के ऊपर हाथ, और श्वास भरते हुए पूरा ऊपर ऊपर देखेंगे। अभी भी आपका बॉडी अवेयरनेस कहाँ जाएगा? लोअर बैक पे। यहाँ लोअर बैक, इसको जिसको भी प्रॉब्लम है लोअर बैक की उसको ये आसन रोज करना चाहिए। जनरली थायराइड वालों को लोअर बैक की प्रॉब्लम होती है तो उनको रोज करना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलैक्स। अब इसी को हम अगर वजन कम करने के लिए उपयोग में लाएंगे, मल्टीपल फायदे होते हैं एक एक आसन के। जरूरी नहीं कि हम सिर्फ उसका बैक ही ठीक होगा हमारा, इससे हमारा वजन भी कम होगा। कैसे करेंगे जल्दी जल्दी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अब 50 बार करिए, 100 बार, लेकिन अपनी अपनी क्षमता के साथ करिए। चलिए अगला आसन हम करेंगे शलभासन। दोनों हाथों को अपनी जंघाओं के नीचे। अभी जिसको बहुत ज्यादा कमर दर्द है वो, ऐसा नहीं कि हमें मोटापा कम करना है तो कमर दर्द को बुलावा देना है, अपनी कमर का भी ध्यान रखना है। तो जब हम शलभासन करेंगे तो जिसे बहुत ज्यादा कमर दर्द रहता है वो एक एक पैर से करें। भुजंगासन भी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी से ना करें। तो शलभासन के लिए दोनों हाथ हमारे कहाँ रहेंगे? हमारे थाइस के नीचे। पहले एक पैर को ऊपर उठाएंगे, पैरों को खींच के रखेंगे आगे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अभी दूसरे पैर को उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। दोनों पैरों को उठाया। अब थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे। और अब हम करेंगे दोनों पैर से। दोनों पैर को ऊपर उठाएंगे, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। अगर किसी को बैक प्रॉब्लम है तो वो दोनों पैर से ना करे तो भी कोई दिक्कत नहीं। दोनों पैरों को ऊपर उठाया, इधर रुकेंगे, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
और रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे। इसके बाद हम करेंगे धनुरासन। अभी धनुरासन, अगर किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो वो कृपया धनुरासन ना करे। जिससे माइग्रेन होता है, सिर दर्द बहुत ज्यादा होता है, कभी कभी धनुरासन करने से वो एग्रीवेट हो जाता है। इसलिए आपको थोड़े से सावधानियां बता रही हूँ। कैसे करेंगे धनुरासन? दोनों पैरों को उठाएंगे, दोनों हाथों से अपने एंकल जॉइंट को पकड़ेंगे, सांस भरते हुए ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड रिलैक्स, रिलैक्स करें। अब धीरे धीरे लेफ्ट करवट लेते हुए अपने पीठ पड़ेंगे। अब हम पीठ के आसन करेंगे। समय बहुत तेजी से जा रहा है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे और फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते जाएंगे। अब हम करेंगे पीठ के वाला पहला आसन। पसीना पसीना हो जाना चाहिए आपको इसमें ही। पहले करेंगे उत्तान पादासन। पहले अपने राइट लेग को ऊपर उठा के रखेंगे, पूरे पैरों में स्ट्रेच। पैरों की जो एड़ी है उसको आगे की तरफ खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। अभी दूसरा पैर, लेफ्ट लेग ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। जिसको कमर दर्द नहीं है ज्यादा वो दोनों पैरों से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। ये पेट के ऊपर पूरा काम हो रहा है हमारा। पेट की जो चर्बी है ये जा रही है, पेट के जो ऑर्गन है वो टाइट हो रहे हैं। ये हमने क्या, उत्तान पादासन। इसको आप फास्ट भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अभी मुझे प्राणायाम भी लेना है, इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे। अभी हम करेंगे अर्ध हलासन। अर्ध हलासन में आपको एक एक पैर को 90 डिग्री ऊपर उठाना है। पहले एक पैर 90 डिग्री, कुछ देर रुकेंगे, पैरों की जो तलवा है उसको ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। कुछ देर रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। दूसरे पैर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। अभी दोनों पैर से अल्टरनेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं समय अनुसार। अभी दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, 5 डाउन, 6 डाउन, 7 डाउन, 8 डाउन, 9 डाउन, 10 एंड डाउन एंड रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे कुछ समय का रिलैक्स। अब हम चलाएंगे साइकिल।
अभी एक एक पैर से आप बाद में करिएगा, अभी हम दोनों पैर से करेंगे। साइकिल चलाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। बहुत अच्छा आसन है मोटापा कम करने के लिए। यहाँ समय कम है इसलिए, अदरवाइज आप 100 बार करिए, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करिए। अब हम करेंगे पादरक्तासन। हम सर्कल बनाएंगे, पहले एक राइट लेग से सर्कल बनाएंगे, बड़ा सा गोला, 1 2 3 4 5 और 5 गोले उल्टे, 1 2 3 4 और 5। फिर दूसरे पैर से करेंगे, 1 2 3 4 और 5। उल्टी दिशा में, 1 2 3 4 और 5 और रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे। अब हम करेंगे शवासन। पूरे बॉडी को शिथिल करना है, पैरों में अंतर, दोनों हाथों में अंतर, पूरे शरीर को रिलैक्स कर लेंगे। अब हम करेंगे पूरा बॉडी अवेयरनेस। हमने पूरे शरीर का व्यायाम किया है आज, योगिक जॉगिंग से लेके सूर्य नमस्कार, बैठ के आसन, पेट के बल आसन, पीठ के बल आसन। इन सारे आसनों के बाद हमें कुछ समय का रिलैक्सेशन चाहिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ेंगे, अपनी श्वासों को धीरे धीरे नॉर्मल करेंगे। अपनी मन की आंखों से पैरों के नाखून, पैरों की उंगलियां, एड़ियां, तलवे, पैरों के घुटने, हमारी जंघाएं, सभी को रिलैक्स करेंगे। सब शांत हो गई है, नीचे का पोर्शन पूरा रिलैक्स हो गया है। धीरे धीरे मन की आंखों से ऊपर आएंगे। हमारे हिप जॉइंट्स, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, जिसमें कि हमारी पेनक्रियास को आज हमने बहुत स्टिमुलेट किया है, उसको मजबूर कर दिया है कि तुम्हें हार्मोन सिक्रीट करना ही पड़ेगा, उसकी तरफ ध्यान देंगे। हमारे पेट के अंदर लीवर है, पेनक्रियास है, गॉल ब्लैडर है, किडनीज है, उन सबको रिलैक्स करेंगे। धीरे धीरे मन की आंखों से ऊपर की तरफ हमारे लंग्स, लंग्स में एक छोटा सा दिल है, उस दिल को रिलैक्स करेंगे। उसको बोलेंगे ऑल इज वेल, सब अच्छा होगा, सब अच्छा है, वो सब अच्छा ही रहेगा। उसको रिलैक्स करेंगे। अपने पूरे शरीर को शिथिल छोड़ के रखेंगे। मन में कोई विचार नहीं, अपना ध्यान सिर्फ श्वासों की तरफ। धीरे धीरे अपने मन की आंखों से हाथों की उंगलियों की तरफ जाएंगे। हाथों की उंगलियों को रिलैक्स करेंगे। हाथों के तलवे, हमारी कोहनियां, हमारे कंधे, सब रिलैक्स, एकदम से रिलैक्स, एकदम शिथिल और शांत। धीरे धीरे मन की आंखों से गर्दन की तरफ आएंगे। अपनी गर्दन को रिलैक्स, हमारे चेहरे की तरफ। चेहरे के ऊपर एक सुंदर सी 2 आंखें भगवान ने दी है, नाक दी है श्वास लेने के लिए, अच्छा अच्छा बोलने के लिए मुंह दिया है। उन सभी शरीर के हर भाग को महत्व देते हुए उनको रिलैक्स करेंगे। कानों को रिलैक्स करेंगे, सिर के बालों को रिलैक्स करेंगे। अब पैरों के नाखून से लेके सिर के बाल तक पूरा शरीर हमारा रिलैक्स हो गया है। पूरा शरीर रिलैक्स। अपनी श्वासों की गति को अत्यंत धीमा करेंगे। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करेंगे,
हे ईश्वर, हमें इतनी शक्ति दे, इतनी बुद्धि दे, इतना ज्ञान प्रदान कर कि हम अपने साथ साथ अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को इन सारी बीमारियों से योग और प्राणायाम के माध्यम से दूर कर सकें। अब धीरे धीरे अपना राइट लेग ऊपर उठाएंगे, राइट हाथ को मोड़ के लेफ्ट तरफ ले जाएंगे और लेफ्ट करवट लेते हुए बिना आंखें खोले उठ के बैठेंगे। आंखें अभी भी बंद रहेंगी। आंखें बंद रखेंगे, सुखासन में बैठेंगे, हाथों की ज्ञान मुद्रा, एक लंबा ओमकार करेंगे। ओमकार की ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करेंगे। पूरा शरीर शांत और शिथिल, तनाव मुक्त हो गए हैं आज हम। अब हम आगे प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, अच्छी गर्माहट लाएंगे और अपनी आंखों पे लगा के धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। तो अभी हमने आसन किए हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं प्राणायाम की तरफ। वैसे थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ प्राणायाम के लिए, फिर भी कोशिश करते हैं कि आज हम प्राणायाम की पूरी 8 सीक्वेंस बहुत अच्छे से प्रॉपरली कर सकें। तो आशा करती हूँ आपको आसन करने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आपको कोई आसन नहीं समझ में आता है या नहीं कर पाते हैं तो अपने अपने ऑब्जर्वर से आप पूछ के उसके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो पहला आसन हम करेंगे, पहला प्राणायाम करेंगे भस्त्रिका। अभी हमेशा याद रखिए आपको प्राणायाम कैसे करना है आसन के बाद, क्योंकि ये जो प्राणायाम है ये प्राणायाम पूरा हमारे हार्मोनल लेवल पे काम करता है। हम जब कपालभाति करेंगे तो मैं आपको इसका महत्व बताऊंगी कि कितना अच्छा है ये प्राणायाम। तो सबसे पहला हम प्राणायाम समय व्यर्थ न करते हुए हम देखेंगे सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, जैसे भी आप देख सकते हैं वो देखिए। और क्या करेंगे, हाथों की ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, श्वासों को अंदर लेना है, श्वासों को बाहर छोड़ना है। 2 से 2.5 सेकंड में श्वासों को अंदर लें। जिन्हें हाई बीपी की समस्या है वो अत्यंत धीमी गति से करें, जो एकदम नॉर्मल है वो आप नॉर्मल गति से या तेज गति से भी कर सकते हैं। तो अत्यंत धीमी गति कैसी होती है, 2 से 2.5 सेकंड में श्वासों को अंदर लेना है, 2 से 2.5 सेकंड में श्वासों को बाहर छोड़ना है। जब सांस अंदर जाएगी तो फुल ऑफ ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश करेगी। जब हम श्वासों को छोड़ेंगे तो जितने भी टॉक्सिक पदार्थ है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे है, वो सारे जो गैसेस है वो बाहर निकलेंगे। तो 2 मिनट का ये प्राणायाम अवश्य करेंगे। जिन्हें हाई बीपी की समस्या नहीं है, जो एकदम नॉर्मल है, वो थोड़ी तीव्र गति से करेंगे। कैसे, गर्मी के दिनों में ये प्राणायाम धीरे धीरे करेंगे या थोड़ा कम समय के लिए करेंगे, क्योंकि ये प्राणायाम ऊष्मा देता है। इसलिए गर्मी के दिनों में वैसे ऊष्मा अत्यधिक होती है शरीर में, और अगर आप भस्त्रिका बहुत ज्यादा कर लोगे तो ऊष्मा और बढ़ जाएगी। इसलिए आंखें बंद करते हुए, मेरुदंड को सीधा रखते हुए, चेहरे पे स्मित हास्य, मन में कोई विचार नहीं, अपना ध्यान सिर्फ श्वासों पे, श्वास लेना है और श्वास छोड़ना है। जो यंग है, जो जवान लोग हैं, वो इसको तीव्र से भी तीव्र गति से कर सकते हैं, जैसे कि हमारे स्वामी जी करते हैं, हमारे आदरणीय यादव सर करते हैं। यादव सर हमारे यंगेस्ट पर्सनैलिटी है हमारे सेशन में, तो उनकी आप एनर्जी देखिए, एनर्जी लेवल हमसे भी बहुत ज्यादा है एनर्जी लेवल उनका। कितने फास्ट करते हैं, इसीलिए आज वो इतने तंदुरुस्त है और इतने अच्छे सारे व्यायाम और योगासन और दंड बैठक अच्छे से कर पाते हैं।
तो हमें भी उनको आदर्श बना के कोशिश करना चाहिए कि हम उनको फॉलो कर सकें। तो ये हमने क्या किया, पहला 2 मिनट का भस्त्रिका प्राणायाम किया। अब प्राणायाम के लिए आप हमेशा ध्यान रखिए आंखें बंद और साफ सुंदर हवादार जगह पे करेंगे तो आपको भरपूर फायदा मिलेगा। अगर आप सुबह उठ के फ्रेश होके नहा के करते हैं तो और अच्छी बात है, नहाने के बाद भी आपका मन शांत होता है। अब हम अगला प्राणायाम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में हाथों की अपान मुद्रा लगाना है। अपान मुद्रा कैसी होती है, दोनों बीच की उंगलियों को अंगूठे से करके और अपने घुटने पे रखना है, सहज तरीके से बैठना है, लेकिन ऐसे झुक के नहीं, गर्दन को झुकाने नहीं है, गर्दन आपकी सीधी रहेगी, मेरुदंड सीधा रहेगा। अगर आप कपालभाति करते हो तो ये 2 चीजें आपको बहुत ध्यान में रखना है कि आपका मेरुदंड सीधा और आपकी गर्दन सीधी, तो ही आपको इसका फायदा मिलेगा। अदरवाइज आप 100 साल तक भी कपालभाति करते रहोगे तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। गर्दन बिल्कुल झुकी हुई नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। अब अगर आप गर्दन झुका लोगे तो आपकी श्वसन नलिका दबेगी, श्वसन नलिका दबेगी तो आपके टॉक्सिक बाहर कैसे आएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, हाथों की अपान मुद्रा, सिर्फ श्वासों को बाहर छोड़ना है, पेट अपने आप अंदर जाता है, श्वासों को लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, अपने आप श्वास आती है। तो क्या करेंगे, हम 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक करेंगे। जिन्हें हाई बीपी की समस्या है वो थोड़ा धीमी गति से करेंगे, क्योंकि कभी कभी कपालभाति से बीपी थोड़ा बढ़ सकता है। बिल्कुल ध्यान में रखिए, हर आसन और हर प्राणायाम के अपने अपने कुछ लिमिटेशन होते हैं, उनको ध्यान में रखिए। अगर एसिडिटी की समस्या है किसी किसी को तो वो भी बिल्कुल अत्यंत धीमी गति से करेंगे, क्योंकि ये जो कपालभाति है, आप कंटिन्यू करिए, मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कपालभाति की महिमा। कपालभाति क्या करेगी, सबसे अच्छा आसन है हमारे पेट को ठीक करने के लिए, पेट संबंधित सारे बीमारियों को दूर करेगी। साथ में अभी हमने जो शुगर के लिए आसन किए, मधुमेह के लिए, उसमें तो कपालभाति 15 मिनट अवश्य करना ही चाहिए। और 15 मिनट अगर आप रोज करते हो तो आप लिख लीजिए कॉपी में कि हमारा शुगर का प्रॉब्लम, बीपी का प्रॉब्लम, अस्थमा का प्रॉब्लम, पेट की सारी समस्याएं दूर होना ही होना है। तो हम क्या करते हैं, कपालभाति, हाथों की अपान मुद्रा। ये अपान मुद्रा भी क्या करती है, ये टॉक्सिक को बाहर निकालती है। हम इतने अनवांटेड पदार्थ हमारे शरीर में ग्रहण करते हैं, उन सबको बाहर निकालने का काम ये अपान मुद्रा करती है। तो कपालभाति करने से क्या होगा, आपके शरीर के में एनर्जी उत्पन्न होगी, पेनक्रियाज एक्टिव होगा, जठराग्नि सबल होगी आपकी, और आपकी जो एनर्जी है ये क्रिएट होना स्टार्ट होगी। तो हम क्या करेंगे, हाथों की अपान मुद्रा, आंखें सहजता से बंद रखेंगे, मेरुदंड सीधा रखेंगे, गर्दन को सीधी रखेंगे, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। हर श्वास के साथ अपने भगवान का नाम, या हर श्वास के साथ अपने गुरु जी का नाम, हर श्वास के साथ यही पूर्ण विश्वास कि सब टॉक्सिक मेरे शरीर से बाहर निकल रहे हैं। आई एम फीलिंग वेरी हेल्दी एंड एनर्जेटिक, आई एम फिजिकली एक्टिव एंड मेंटली रिलैक्स। पूरी तरह से अपने श्वासों को कैसे रखना है, पॉजिटिव रखना है, अपने विचारों को पॉजिटिव रखना है, और कपालभाति प्राणायाम सारे हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। हमारे पेट में एक लीवर भी होता है जो मोटापे के लिए बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपका फैटी लीवर है, अगर आपके लीवर में एक छोटा सा गॉल ब्लैडर होता है, ये बाइल जूस देता है। अगर आपने इस बाइल जूस को ध्यान में नहीं रखा, अगर ये बाइल जूस कम ज्यादा सिक्रीशन करने लगा तो या तो आप मोटे 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 हो जाओगे या फिर आप बहुत दुबले हो जाओगे। तो एक लीवर और जो गॉल ब्लैडर है ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है मोटापे के लिए। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमने कपालभाति का पढ़ लिया है। कपालभाति का हमने क्या कर लिया है कि हमें करना ही करना है 10 से 15 मिनट। तो आपका लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनीज, पेनक्रियाज
स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पूरे पेट की समस्याएं आराम से निकल जाएंगी, लेकिन आपको सतत साधना से 10 से 15 मिनट अवश्य करना चाहिए। जिसे एसिडिटी है वो एकदम धीमी गति से करें, जिसे हाई बीपी है वो भी धीमी गति से करें। अदरवाइज आप फास्ट करेंगे तो मोटापे को कम करने के लिए कपालभाति अत्यंत उपयुक्त प्राणायाम है। चलिए, तो अभी थोड़ा समय की कमी है, अदरवाइज हम रोज इसे 15 मिनट अवश्य करने की कोशिश करें। अगला प्राणायाम हम करते हैं बाह्य प्राणायाम। ये बाह्य प्राणायाम क्या करेगा, जो भी ऊर्जा हमने कपालभाति से उत्पन्न की थी उसको ऊपर की तरफ लाएगा। अभी त्रिबंध लगाना है हमको बाह्य प्राणायाम में। 3 बंध होते हैं हमारे शरीर में, पहला मूल बंध, दूसरा उद्यान बंध और तीसरा जालंधर बंध। तो एक ही बार करेंगे हम ये प्राणायाम। कैसे करेंगे, मूल बंध लगाना है, आपका जो गुदा पोर्शन है उसको ऊपर की तरफ खींचना है। उद्यान बंध पेट को पूरा अंदर लेके जाना है, और तीसरा है जालंधर बंध, हमारी जो ठोड़ी है, चिन्ह है, इसको हमारे छाती से लगाना है। तो कैसे करेंगे, श्वास पूरी अंदर भर लेंगे, पूरी श्वास को बाहर छोड़ देंगे, अपने गुदा पोर्शन को ऊपर, पेट को अंदर और ठोड़ी को छाती से लगा लें। कुछ देर रुकेंगे, ज्यादा नहीं, 5 सेकंड, और छोड़ देंगे। एक बार और करेंगे। अदरवाइज जो आप नियमित प्राणायाम करते हैं तो 3 बार प्राणायाम कर सकते हैं। क्या करना है, श्वासों को पूरा अंदर लेना है, श्वासों को बाहर छोड़ देना है, मूल बंद गुदा पोर्शन को ऊपर उठाना है, उसको बंद करना है, पेट पूरा अंदर जाएगा, अपनी ठोड़ी को चिन्ह से लगाना है। पाँच सेकंड रुकेंगे, धीरे धीरे श्वासों को छोड़ेंगे। हाई बीपी की समस्या वाले ये प्राणायाम ना करें, कोई आवश्यकता नहीं है हाई बीपी वालों को करने की, उनका बीपी बढ़ सकता है। तो आप हाई बीपी वाले अगर ये प्राणायाम ना करें तो कोई दिक्कत नहीं। अभी अगला प्राणायाम हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। थायराइड वालों के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम। थायराइड के कारण भी वेट बढ़ता है, जिसको हाइपोथायरॉइडिज्म होता है उनका वजन बढ़ते जाता है। तो किस पे वर्कआउट करना है, थायराइड ग्लैंड पे। यहाँ होती है थायराइड ग्लैंड हमारी, ये देखिए 2 हड्डियां हैं, उनके बीच में थायराइड ग्लैंड होती है, छोटी सी तितली जैसी होती है। तो हमें क्या करना है, गले को खींचते हुए आवाज निकालना है, और आवाज निकालने के बाद जालंधर बंद लगाना है। जालंधर बंद लगा के मतलब कुछ देर तक श्वासों को रोकना है, ज्यादा नहीं, 5 सेकंड, और इसके बाद राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से श्वास को छोड़ देना है। एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर करिए। क्या करेंगे, जालंधर बंद, कुछ समय रुकेंगे, राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से श्वासों को धीरे धीरे छोड़ देंगे। 3 स्टेप में करना है, गले को खींचना है, जालंधर बंद लगाना है, कुछ समय रुकना है, लेफ्ट राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से श्वासों को छोड़ देना है। ज्यादा समय इसलिए नहीं मैं रुकने को बोलूंगी आपको, क्योंकि ये कुंभक होता है, तो हाई बीपी वालों को समस्या हो सकती है, चक्कर आ सकता है। और वैसे भी जो कुंभक टेक्निक होती है या जो श्वासों को रोकने की प्रक्रिया है, जब तक कोई गुरु आपके सामने ना बैठा हो आपको नहीं करना चाहिए। अभी क्योंकि हम ऑनलाइन में है, इसलिए आपकी क्या शारीरिक समस्याएं हैं वो हमें ज्यादा पता नहीं, इसलिए आप ज्यादा समय तक नहीं रोकेंगे। फिर से एक बार करेंगे, राइट नोस्ट्रिल बंद, लेफ्ट से श्वासों को धीरे धीरे छोड़ दें। जिसे थायराइड है वो कम से कम 7 बार सुबह, 7 बार दोपहर को, 7 बार शाम को अवश्य करें। फिर धीरे धीरे इनका संख्या बढ़ाएं, 11 बार करें, फिर 21 बार करें, आपका थायराइड स्टिमुलेट हो जाएगा। अगर जिसे थायराइड की समस्या है उसको क्या करते हैं डॉक्टर, सुबह गोली देते हैं,
बोलते हैं कुछ भी खाने से पहले एक गोली खा लो, आधे घंटे बाद चाय पानी करो, नाश्ता करो। तो वो क्या करता है, आर्टिफिशियली थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में दे देता है। हमें आर्टिफिशियल बाहर से कुछ नहीं लेना है, भगवान ने हमारे शरीर में सब कुछ दे के रखा है। 400 साल तक हम जीवित रह सकते हैं। तो आपकी थायराइड भी स्टिमुलेट हो जाएगी। स्टिमुलेशन का मतलब काम करना चालू करेगी। जैसे हमारी पेनक्रियास करती है ना, वैसे थायराइड भी चालू करती है काम करना। तो क्या करेंगे, यहाँ होती थायराइड ग्लैंड, तो चिन्ह को कोशिश करना है यहाँ लग जाए। जिसकी डबल चिन्ह की प्रॉब्लम है वो ग्रीवा संचालन रोज करे। ठीक है, तो ये था, इसको यहाँ लगाना है। एक बार और करेंगे। धीरे धीरे राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से श्वासों को छोड़ देना है। हमने क्या उज्जयी प्राणायाम। अब हम करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं बैठे, नहीं अगर बैठ सकते हैं, घुटने की समस्या है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सुखासन में भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप पूरा पूरा अच्छे से उपयोग करना चाहते हो अनुलोम विलोम का, या पूरा फायदा चाहते हो, तो आप वज्रासन में अवश्य करेंगे। अब हाथों की वायु मुद्रा लगाएंगे। वायु मुद्रा कैसे होती है, पहली जो उंगली है, इस पहली उंगली को अपने अंगूठे के नीचे बंद कर लेना। दिख रहा है सभी को, यह होती है वायु मुद्रा। दोनों हाथों से पहली उंगली को लॉक कर लेंगे और दोनों हाथों को रखेंगे। अभी अपना राइट हाथ उठा के अपने राइट नॉस्ट्रिल पे अंगूठे से बंद करेंगे। अभी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेंगे, लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ देंगे। अब राइट से लेंगे, राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ देंगे। और ये सीक्वेंस हम करेंगे रोज कम से कम 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम अवश्य करना है। आज समय की कमी है इसलिए मैं ज्यादा देर नहीं करवा पाऊंगी, लेकिन सही टेक्निक आपको ध्यान रखना। ये आपका स्ट्रेस रिलीजिंग प्राणायाम है। अपने शरीर का जितना भी स्ट्रेस है पूरा निकलता है। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, जिन लोगों को एंजाइटी होती है, जो लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं, उन लोगों को अनुलोम विलोम अवश्य करना ही करना चाहिए। बीपी की समस्या है, अनुलोम विलोम करिए। हार्ट की समस्या है, अनुलोम विलोम करिए। हर किसी सिचुएशन के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत अच्छा है। दो हमारी जो नॉस्ट्रिल है राइट और लेफ्ट, एक को ईड़ा बोलते हैं, एक को पिंगला बोलते हैं। तो ये जो ईड़ा और पिंगला नाड़ियां हैं, ये हमारे ब्रेन को संतुलित करती है। एक हमारे ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो हमारा जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है ये राइट हेमिस्फीयर को कंट्रोल करता है। जो हमारी राइट नॉस्ट्रिल है ये लेफ्ट हेमिस्फीयर को कंट्रोल करती है। जो हमारा लेफ्ट राइट वाला हेमिस्फीयर है ये हमारे इमोशन को कंट्रोल करता है, स्ट्रेस को कम करता है, एंजाइटी को कम करता है, क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। इसलिए हमें बैलेंस करना है। दोनों जो हमारे जो ब्रेन है, इन ब्रेन के दोनों पार्ट्स को क्या करना है, बैलेंस करना है, इक्विलिब्रियम लाना है। तो उसके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम अवश्य करना है। आंखें बंद करके मन को शांत करके एक नॉस्ट्रिल से श्वास लेना है, एक से छोड़ना है। मन ही मन भगवान का स्मरण। मन में कोई विचार नहीं लाते हुए ये हमने किया अनुलोम विलोम प्राणायाम। मैं क्षमा चाहती हूँ, समय की कमी के कारण मैं ज्यादा देर नहीं करवा पा रही हूँ। आपका समय हो गया है। अब हम अगला प्राणायाम हम करेंगे, जो हमने अनुलोम विलोम किया उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम।
अभी जो भ्रामरी प्राणायाम है, ये भ्रामरी प्राणायाम क्या करेगा, आपके ब्रेन में एक पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड्स होती है, इनको एक्टिवेट स्टिमुलेट करेगा। जब ये स्टिमुलेट होंगी तो ये अपने पूरे शरीर को निर्देश देंगी, पेनक्रियास को बोलेंगी पेनक्रियास तुम्हें अच्छा इंसुलिन देना है, फिर अपने थायराइड को बोलेंगी थायराइड तुमको अच्छा थायरोक्सिन देना है। तो अगर आप पूरे शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो भ्रामरी प्राणायाम 5 बार करिए, 11 बार करिए, 21 बार करिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। आपको नींद नहीं आती है, भ्रामरी प्राणायाम करके सोइए, बहुत अच्छी नींद आएगी। आपको स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, भ्रामरी प्राणायाम करिए, क्योंकि यहाँ जो मास्टर ग्लैंड है, ये मास्टर ग्लैंड एक्टिवेट होती है, पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। तो कैसे करेंगे, एक उंगली अपने आईब्रो के ऊपर रखेंगे, एक अपने नॉस्ट्रिल के यहाँ नीचे, एक अपने होठों पे, और एक उंगली अपन इस होठों के नीचे रख के, और दोनों उंगलियों से, दोनों अंगूठे से कान को बंद करना है और भौरे जैसा गुंजन करना। तीन बार 5 बार आप कर सकते हो भ्रामरी प्राणायाम। इसके बाद आप सिद्धासन सुखासन में बैठ के हाथों की ज्ञान मुद्रा लगा के आंखों को बंद करके हम 3 बार करेंगे उद्गीत प्राणायाम। 3 बार ओमकार ध्वनि करेंगे, शरीर में उत्पन्न ओमकार की ध्वनि को, ओमकार के वाइब्रेशन को फील करेंगे। लंबा गहरा श्वास अंदर लेंगे, ओमकार की ध्वनि को फील करेंगे। हमारे पूरे शरीर में ओमकार की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। 2 मिनट का मेडिटेशन प्रणव रोज करेंगे। मेडिटेशन करने से आपका शरीर, आपका मन शांत होता है। हमारे शरीर में अष्ट चक्र हैं, ये एक्टिवेट होते हैं, ऊर्जा का संचरण होता है, मन शांत होता है। अपना ध्यान सिर्फ श्वासों पे, श्वासों की गति अत्यंत धीमी, एक श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वासों की गति इतनी धीमी कि अगर हम रुई का फोहा भी रखें नाक के पास तो वो भी ना हिले। इतनी धीमी गति से श्वासों को लेना है, श्वासों को छोड़ना है। दूर कहीं कोई आवाज आ रही है तो सुनने का प्रयत्न करना है, लेकिन अपना ध्यान अपनी श्वासों पे, किसी भी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करके मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, किसी भी एक टेक्निक का यूज करके आप रोज मेडिटेशन करेंगे, आपका मन शांत होगा, आपका स्ट्रेस जाएगा,
Stress is related to all physical problems. जितनी हमें शारीरिक समस्याएं हैं वो स्ट्रेस से जुड़ी होती है। जितना आप स्ट्रेस को कम करेंगे, आपको शारीरिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं धीरे धीरे निकलती जाएंगी। आप मानसिक रूप से सबल बनेंगे, आप फिजिकली स्ट्रांग बनेंगे। रोज 2 मिनट का मेडिटेशन भी आपके लिए पर्याप्त है। धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाते हुए घर्षण करेंगे। हाथों की गर्मी को अपनी आंखों पे, अपने चेहरे पे, अपने कंधों से पूरे हाथों पे, पैरों को इस उष्मा देंगे, ऊर्जा देंगे और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। तो ये हमने प्राणायाम किया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सर मुझे आज्ञा है आगे समापन की ओर बढ़ने की। हम समापन की ओर बढ़ते हैं। हम पहले करते हैं आगे बढ़िए। जी सर, ताली वादन। आज हम ताली बजाएंगे, सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को एक्टिवेट करेंगे, बहुत खुश रहेंगे। आज हमने बहुत अच्छा जॉगिंग किया, सूर्य नमस्कार किया, सारे आसन किए, शाबाशी देंगे, ताली बजाएंगे। 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 हाथ एकदम लाल हो जाना चाहिए। सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट है आपके हाथों में, हाथों का घर्षण करो। रोज 400 बार ताली बजाओ, सारी बीमारियां दूर। ठीक है, तो ये हमने ताली वादन किया। अब हम करेंगे हास्यासन। हंसेंगे, जोर जोर से हंसेंगे। हंस के अपने आप को क्या करेंगे, खुश रखेंगे और अपने परिवार में भी सभी को खुशियां बांटेंगे। और जो लोग सोए हैं उनको जोर जोर से हंस के जगाएंगे कि उठो, जागो, अपने शरीर का ध्यान। जोर जोर से हंसेंगे, हा 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 हा, हा 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 हा, हंसेंगे जोर जोर से, पूरा मुंह खोल के, हा 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 हा। अलग अलग तरीके से हंसेंगे, एक दूसरे को चिढ़ाते हुए, हा 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 हा, हा 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 हा, हंसेंगे जोर जोर से, हा 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 हा। पूरे अपने शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करें। अब हम करेंगे सिंहासन। सिंहासन होता है अच्छा सबसे थायराइड वालों के लिए। अपने गले में जो थायराइड ग्लैंड है उसको एक्टिवेट करने के लिए हम करेंगे सिंहासन। दोनों पैरों को फैलाएंगे, हाथों को इस तरह से रखेंगे पीछे की तरफ, अपना मुंह थोड़ा आगे की तरफ और जीभ को बाहर निकालना है, आंखें बड़ी बड़ी करना है। सिंह जैसा दहाड़ना है। धूप को अंदर लेंगे और गले को सहलाएंगे और धीरे धीरे अपने फिर से सुखासन या सिद्धासन में ले जाए। अब हम करेंगे शांति पाठ। आंखें बंद करेंगे और शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, ताप शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति,
विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्मा शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम, सभी को प्रणाम। आदरणीय यादव सर को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। पिता रावेरकर को, जिन्होंने आपको बहुत अच्छे से डायबिटीज के आसन, मोटापे के आसन और प्राणायाम के साथ साथ समापन का हास्यासन, ताली वादन और लायन रोरिंग कराए और शांति पाठ इन्होंने कराया। बहुत ही विदुषी बहन है, एमटेक हैं, योग शिक्षिका हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बहुत ही ज्यादा योग के प्रति समर्पित हैं। तो मैं पूरी टीम के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ओम। और टेक्निकल टीम से गुजारिश करूंगा कि आज विनय तिवारी जो जुड़े हुए हैं प्रयागराज इलाहाबाद से, आज उनका जन्मदिन है, तो विनय तिवारी जी कृपया अपना हाथ रेज करें और आपको स्पॉटलाइट पे लिया जा सके। विनय कुमार तिवारी फ्रॉम प्रयागराज। सर ज्वाइन तो नहीं दिख रहे सर। नहीं दिख रहे हैं? नहीं। ठीक है। आज सुशीला जी का भी हाँ, जन्मदिन सुशीला है जी सर। का बर्थडे है। हाँ जी, सुशीला जी का बर्थडे है, सुशीला जी को लेती हूँ, सुशीला कौशिक। ठीक है, ले लो। और एक चीज, मुझे खबर क्यों नहीं मिलती है पहले एक दिन? कम से कम एक दिन पहले तो मुझे पता चल जाना चाहिए। और सुशीला बहन तो अपनी योग शिक्षिका हैं, खुद भी उनको बता देना चाहिए था। कृपया उन्हें स्पॉटलाइट पे लाया जाए। आगे सर सुशीला जी। सभी को ओम। ओम ओम। पूरे पतंजलि परिवार की तरफ से और विशेषकर इस मोटापा और डायबिटीज शिविर के सभी भाई बहनों की तरफ से